हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है देखे थे कि किस तरह से जो है फिजिकल जो डिवीजन है भारत का, यानी कि फिजिकल या इसको कह सकते हो फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि चार प्रकार की जो है डिवीजन हुआ है। और ये डिवीजन जो है देखो अलग अलग, जैसे एक जो है हक्सले महोदय आते हैं, उनके हिसाब से डिवीजन जो है जो भी होता है वो बोलते हैं कि मुख्यतः तीन कंडीशन को देख के डिवीजन किया जाता है। एक तो वो वहाँ की जो भूगर्भिक दशा क्या है, जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, दूसरा क्लाइमेट यानी कि जलवायु कंडीशन क्या है, और तीसरा जो है वहाँ पे किस तरह से जो है फ्लोरल कंडीशन यानी कि पादपी दशा है। ठीक है, ये जो है इस तरह से डिवीजन बताते हैं। फिर आते हैं जो है प्रोफेसर वॉडिया। ठीक है, प्रोफेसर वॉडिया कहते हैं कि डिवीजन जो है ना इन सभी कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तो जो है नॉर्दर्न माउंटेन होगा। ठीक है, उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र एक वो होगा। दूसरा जो है इनके हिसाब से जो है जो टेरेस्ट्रियल माउंटेन है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल माउंटेन, ठीक है, एक वो होगा। और तीसरा जो है पेनिनसुलर रीजन होगा। इस तरह से ये बताते हैं। ठीक है, अब हम मैप के हिसाब से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि इस तरह से जो है फॉर्मेशन हुआ माउंटेन का और टाइप्स ऑफ माउंटेन क्या क्या है। ठीक है, अभी देखो ये इंडिया का मैप है, जस्ट अ रफ डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो रेड के इधर वाले हिस्से में, ठीक है, ये सारा का सारा जो रीजन है, ठीक है, इधर वाले में भी कुछ ये हिस्सा चला जाएगा। ठीक है, और माउंटेन वाला ये वाला जो रीजन है यहाँ से, इसको हम रेड से ही दिखाते हैं। ये माउंटेन वाला रीजन जो है यहाँ से फिर ये वाला कुछ हिस्सा जो है इधर यहाँ तक चलाता है। ठीक है, ये वाला रीजन, तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये पूरा जो है इसे कहते हैं नॉर्दर्न नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन या इसे बोलते हैं उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो अब देखो यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो बीच वाले जो हिस्से में इसको बोलते हो, ये पूरा प्लेन वाला एरिया है, ये दोनों। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग मैदानी भाग। ठीक है, ये पूरा जो है ये मैदानी भाग है। लेकिन ऊपर वाले को जो है हम बोलते हैं ट्रांजिशनल प्लेन। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशनल प्लेन्स। ठीक है, ट्रांजिशनल प्लेन्स या इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, मैदानी भाग। ठीक है, अब देखो, और ये वाला जो हिस्सा है ना इसको मिडिल प्लेन्स बोलते हो। मिडिल प्लेन्स इसी का हिस्सा ये भी है, मिडिल प्लेन्स है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। मिडिल प्लेन्स थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, मिडिल प्लेन्स जो है यहां से ना होकर के जो है ये यहां से होगा। ठीक है, ये मिडिल प्लेन्स जो है यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा है मिडिल प्लेन्स। ठीक है, अब देखो ये वाले में क्या है, ये वाला जो आता है, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, हम इसको ऐसे कर देते हैं। इसके जस्ट नीचे वाला जो मैं ये डायग्राम ऐसे करके बना रहा हूं ना, ये सारा का सारा जो है ये पठारी क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, याद रखना जितने इस टाइप का हमने बनाया है ये सब के सब जो है पठारी क्षेत्र है। इसको हम ऐसे करते हैं, ये वाला जो है एरिया, ये जो है पूरा का पूरा जो है पेनिनसुला रीजन है, या पेनिनसुलर रीजन भी कह सकते हो। ठीक है, पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, या इसे ही जो है प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। पेनिनसुला उसे कहते हैं जिसके तीनों साइड जो है पानी से घिरा। देखो इधर जो है इस साइड जो है भी पानी है, इधर जो है पानी है। ठीक है, इधर कौन सा एरिया है, इधर अरब सागर है,
ठीक है। इधर जो है अरब सागर है, इस वाले हिस्से में अरब सागर मिल जाएगा, ठीक है, अरेबियन सी। और इस वाले में जो है बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी मिल जाएगा, ठीक है। इधर भी पानी है, तो तीनों साइड, जिस किसी भी क्षेत्र के तीनों साइड पानी से घिरा रहता है उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। इसके इस वाले भाग को, इस वाले हिस्से को देख सकते हो, ये एक ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे करते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। दो हिस्से हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को हम कहते हैं पश्चिमी तट, ये तट है, ठीक है, तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट भी, इंग्लिश में वेस्टर्न घाट, ठीक है। और इसको जो है पूर्वी तटीय क्षेत्र यानी कि ईस्टर्न घाट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिवीजन हुआ है, किस तरह से मैदानी भाग है। और देखो जो मैदानी भाग है ना, ठीक है, जो मैदानी भाग है वो किससे बने हैं, ये वाले जो हिस्से हैं मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो, ठीक है, यानी कि ये वाला जो दोनों हिस्सा है, ठीक है, मैदानी भाग जो बने हैं सेडिमेंट से बने हैं, ठीक है, बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, ये याद रखना, बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, यानी कि ये अवसादी जो जमाव है उसके कारण से ये बने हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी तो हमने ये डिस्कस किया कि आखिर में ये इसके जो डिवीजन है वो कैसे हैं। इसके पहले वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड तो आप जा करके वहां से इसको देख सकते हैं, किस तरह से जो है इसका हमने डिवीजन करके जो है पूरा का पूरा जो है बता रखा है, ठीक है। अब जो है हम दूसरी बात देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें यह है कि थोड़ी सी हम समझ लेते हैं कि जो है माउंटेन क्या होते हैं, ठीक है। माउंटेन किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, वो क्या है, फिर रेंज क्या है, इन सब को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो माउंटेन की अगर हम बात करें तो हाई एलिवेशन एरिया होता है, ठीक है। देखो हम लिख देते हैं हाई एलिवेशन एरिया एरिया विच अपर पार्ट पॉइंटेड, ठीक है, विच अपर पार्ट पॉइंटेड, मतलब क्या कि वे ऊंचे स्थान, ठीक है, वे ऊंचे स्थान जिनका ऊपरी भाग, जिनका ऊपरी भाग नुकीला होता है, ठीक है, तो उनको जो है हम लोग माउंटेन कहते हैं, ठीक है। कैसे हमको पता चलेगा, इसको हम फिगर के हिसाब से थोड़ा सा समझते हैं। देखो ऐसे बना लो इसको, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इसका जो अपर पार्ट देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या है, ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट है। और ये कैसा है, अपर पार्ट जो है पॉइंटेड है, ठीक है, ये कैसा है, पॉइंटेड है, यानी कि नुकीला है, देख रहे हो। तो इसे ही क्या कहेंगे हम, माउंटेन कहेंगे, ठीक है।
ये बात समझ में आई। और देखो हिल भी ऐसे ही कुछ होता है। हिल जिसे कहते हो, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। ठीक है, तो ये हिल क्या है? हिल और माउंटेन में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, माउंटेन जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, और हिल जो है साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर इसकी साइज की हम बात करें तो 1000 मीटर से क्या होगा, कम अगर हाइट है। ठीक है, 1000 मीटर से अगर हाइट कम है तो ये क्या कहलाएंगे, हिल कहलाएंगे। ठीक है, और अगर 1000 मीटर से, ठीक है, हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, ये माउंटेन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों दिमाग में रखना कि 1000 मीटर से ज्यादा रहेगा तो वो हाइट जो है, अगर हाइट ज्यादा रहा तो वो माउंटेन कहलाएंगे। और हिल जो है जिसका साइज 1000 मीटर से जो है हाइट कम रहा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पहाड़ी कहलाएंगे। पहाड़ी की साइज अगर मान लो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अगर सोचो ये पहाड़ी है, ठीक है, तो ये जो है माउंटेन है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हमने बनाया ये क्या है, ये हिल है। ठीक है, ये हिल है, तो ये क्या है, ये माउंटेन है। तो ऐसे समझो, इसका 1000 से कम हाइट है और इसका 1000 से ज्यादा हाइट है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है ये हो गया माउंटेन और हिल्स में। आई होप ये चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब हम थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। ठीक है, और क्या चीजें हैं, जैसे मान लो कि रेंज क्या होता है, अधिकतर सुने होंगे कि माउंटेन रेंज। ठीक है, तो माउंटेन रेंज क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो जो माउंटेन रेंज होता है, माउंटेन की श्रृंखला होती है, पर्वतों की श्रृंखला होती है। ठीक है, ऐसे समझते हैं, पहले लिख ले, माउंटेन, माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज या इसे श्रेणी भी बोल सकते हो। ठीक है, पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हो। अधिकतर जो है ये टर्म जो है सुनने में आता है कि आखिर में ये होता क्या है। तो ग्रुप ऑफ जो है हिल्स इसको बोलते हो। ठीक है, माउंटेन रेंज ना बोलो, सिंपल सी अगर हम इसको रेंज बोल दें, ठीक है, दूसरी चीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम मान लो यहाँ लिख देते हैं रेंज। ठीक है, रेंज जब सामान्यतः बोले तब क्या होगा, ये अलग चीज है। और उसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, माउंटेन रेंज अलग से। ठीक है, माउंटेन रेंज ये अलग होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पहाड़ी श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये अलग चीज है। अब देखो यहाँ पे कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, अब यहाँ समझो। तो जो रेंज होता है ये सेम एज की, सेम एज की ग्रुप ऑफ हिल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ हिल यानी कि जो पहाड़ियां हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि पहाड़ी क्या होती है, 1000 मीटर से उसकी हाइट नीचे होती है, कम होती है, उसको पहाड़ी कहते हैं। अगर सभी पहाड़ियों का निर्माण अगर एक ही काल में हुआ है, सेम एज का हुआ है, ठीक है, तो उनके समूह को जो है हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ जो है हिल्स को ही हम बोलेंगे रेंज। जैसे मान लो यहाँ मैं बना रहा हूँ, सोचो ये है एक पहाड़ी, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक और पहाड़ी है, यहाँ पे कैसे है, ठीक है, ऐसे करके है यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पहली पहाड़ी है जिसका हाई, इसको मान लेते हैं H1। ठीक है, इसको मान लेते हैं H2, और ये H3, H4 और ये H5। ठीक है, सभी पहाड़ियों का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो सेम एज है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं, सेम एज की वजह से इसको हम बोलते हैं, ये सारे जो है रेंज है, रेंज ऑफ हिल्स इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो अरावली जो श्रेणी है, अरावली श्रेणी,
ठीक है, राजस्थान में मिलेगी। उसके बाद जो है ये सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, ये भी इसी का रेंज, मतलब हिल रेंज है। विंध्य श्रेणी है, विंध्या श्रेणी है, ठीक है, तो ये भी इसी का रेंज है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे तीन है, अरावली, सतपुड़ा और विंध्या। तो हमने बताया कि आखिर में श्रेणी क्या होती है। तो सेम एज के अगर ग्रुप ऑफ हिल्स रहते हैं तो उनको जो है हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। और यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि इस तरह से जो है देखा। अब हम देख लेते हैं माउंटेन रेंज के बारे में, पर्वत श्रृंखला कहो या पर्वत श्रेणी को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो सीधी सीधी बात है, देखो, ग्रुप ऑफ पैरेलल चेन, ग्रुप ऑफ पैरेलल चेन, ठीक है, ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन की जो पैरेलल चेन होती है ना ग्रुप, उसको ही हम बोलते हैं क्या, उसको ही बोलते हैं हम लोग पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। कैसे इसको हम समझेंगे, तो जैसे मान लो हमको पता है कि ये एक रेंज जो है, फिर ये दो है, फिर ये तीन है, सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़े हो कि ये हिमालय का, हिमालय के तीन श्रेणियां हैं, ठीक है, पता है। इसको बोलते हो हिमालय चेन, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, हिमालय चेन। ये है हिमालय चेन, यानी कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला। तो इसमें जो ये पहला वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। जो ये दूसरी वाली श्रृंखला है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय। और ये वाला जो है, इसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो तीन जो श्रृंखला यहाँ पे है, और तीनों जो है क्या है, माउंटेन के ही रेंज है। देखो, वैसे अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेसिकली हम सबको पता है कि जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय के टोटल जो है चार रेंज है, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है हिमालय का ही भाग है, ये बहुत पहले से ही इसका उद्गम है। तो लेकिन कुछ लोग मानते भी हैं। तो जान के चलो कि हिमालय के पहला जो रेंज है ट्रांस हिमालय का। फिर उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, ठीक है, और देन आता है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये चार जो है इसके श्रेणियां हैं जो पैरेलल है, सभी के सभी क्या है, ये समानांतर है, ठीक है, ये भी याद रखना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, ये फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है, जिसको बोलते हो वलित पर्वत, जिसको क्या बोलते हो, वलित पर्वत की ये श्रृंखला है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस हिसाब से जो इसका डिवीजन हुआ, और कैसे जो है इसे वलित पर्वत कहते हैं, कैसे ये बना है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी हमने समझा कि माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होते हैं, हिल क्या है, और जो है हिल रेंज क्या होता है, इन सभी बातों को, ठीक है। अब एक टर्म और बच गया है, जिसको हम कहते हैं कार्डिलेरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा। ये क्या होता है, कार्डिलेरा, कार्डिलेरा, इसको हिंदी में भी कार्डिलेरा ही बोलते हैं। देखो, कार्डिलेरा क्या है, एक इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माउंटेन है, यानी कि जब पर्वतों का जो माउंटेन है वो इरेगुलर तरीके से जो है
अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अभी मैं फिगर के हिसाब से दिखाता हूं। इरेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ माउंटेन, यानी कि हम ये कह सकते हैं पर्वतों की या पर्वतों का जो अव्यवस्थित तरीके से, अव्यवस्थित या इसे ही बोल सकते हो अनियमित जो क्रम है, उसको हम बोलते हैं क्या, कार्डिलेरा। ठीक है, अब अगर हम इसको फिगर के हिसाब से देखना चाहें तो देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ना, इनका ये तरीका कैसे ये आगे पीछे है, तो ये सारे के सारे क्या है, कार्डिलेरा है। ठीक है, तो ये एक क्रम नहीं है, एक आगे पीछे करके जो है इस तरह से ये जुड़ी हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं कार्डिलेरा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो कार्डिलेरा ये है। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, कार्डिलेरा का एग्जाम्पल कौन हो सकता है। ठीक है, तो कार्डिलेरा का जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन है। ठीक है, दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, रॉकी माउंटेन जो है और कहाँ पे, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, ये भी बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और इसे ही वेस्टर्न कार्डिलेरा कहते हैं। वेस्टर्न कार्डिलेरा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है प्लेट्यू की, यानी कि पठार के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी कि पठार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब पर्वत यानी कि पहाड़ ये है, तो पहाड़ के लिए हमने बताया कि पॉइंटेड होंगे कौन, जो उसका ऊपरी भाग होगा, अपर पार्ट होगा। ठीक है, ये हमने बताया। कई बार क्या होता है कि इसका जो अपर हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये कट जाता है, तो इसका शेप ऐसे हो जाता है, फ्लैट टाइप में। ठीक है, तो अब हो गया जो उसका अपर पार्ट है, ऊपरी हिस्सा है, वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, तो जब अपर पार्ट फ्लैट हो गया है तो ये क्या हो गया, पठार हो गए, प्लेटी हो गए। ठीक है, देखो फिर से यहां हम समझते हैं कि अगर बात रही माउंटेन की, तो माउंटेन का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है नुकीला यानी कि पॉइंटेड। ठीक है, ये याद रखना। अगर बात होगी प्लेट्यू की, तो उसका जो अपर पार्ट होगा, उसका अपर पार्ट कैसा होगा, फ्लैट होगा, जो मैंने यहाँ पे फिगर बना के दिखा दिया है। ठीक है, अच्छा इसी को ही हम बोलते हैं, जो अभी हमने बताया ये जो अपर पार्ट है मतलब प्लेट्यू को ही बोलते हैं हम लोग टेबल लैंड। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं मेज नुमा, इसकी आकृति बन जाती है मेज नुमा आकृति। ठीक है, टेबल लैंड इसको बोलते हो। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे अगला पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं जो है रिच या, ठीक है, गॉट। ठीक है, ये चूंकि ओशनिक हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है, ओशनिक पार्ट में ये पाए जाते हैं, महासागरीय या सागरीय हिस्से में ये पाए जाते हैं। तो कौन से दो पार्ट हैं, दो चीजें हैं, समझना जरूरी है इसको। एक तो हम लोग बोलते हैं रिज, रिज को हिंदी में बोलते हो कटक। ठीक है,
और एक गॉट है। गॉट को हिंदी में गॉट ही बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रिज किसे कहते हैं और गॉट किसे कहते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ हिल, जो ओशियन के अंदर भी हिल्स होते हैं ना वहां पे, ठीक है, ग्रुप ऑफ हिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये है मिड एटलांटिक, मिड जो है एटलांटिक रीज इसको बोलते हैं हम लोग, मिड एटलांटिक रीज, एटलांटिक जो है ओशियन में है। और गॉट जो है सिंगल हिल इन ओशियन, इसको बोलते हैं सिंगल हिल इन ओशियन। तो अगर ओशियन का सिंगल हिल रहा, ठीक है, तो ये हो गया गॉट। और रिज जो है बहुत सारे हिल्स रहते हैं, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, रिज कहेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगा कि रिज क्या हुआ, ओशियन जो है, उसके बाद जो है माउंटेन क्या है, माउंटेन रेंज क्या होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसमें कवर किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन की, ठीक है, उसके बाद एक एक को डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन में हम क्या देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउंटेन यानी कि जो है कितने तरह के जो है माउंटेन पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो जो माउंटेन होता है ना, इसकी जो स्टडी होती है, ठीक है, ये कह लो, इसको हम बोलते हैं ओरोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ठीक है। इसका मतलब होता है पर्वत निर्माण, ठीक है। तो इसी मेथड से ही, इसी तरीके से जो है पर्वत का निर्माण होता है। तो जब भी कभी आए टर्म ओरोजेनेसिस क्या होता है, तो बस ये समझना कि इसका मतलब ही होता है पर्वत निर्माण, ठीक है। अब ये टोटल जो है 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के ये पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं। तो पहला नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में मोड़दार पर्वत, ठीक है, या इसे ही वलित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो मोड़दार पर्वत हो गया या वलित पर्वत हो गया। उसके बाद अगला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है ब्लॉक माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं भ्रंश पर्वत। और फोर्थ नंबर पे आता है जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, या इसे ही बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो ये टोटल जो है हमने देखा, ये 4 तरीके के यहाँ पे जो है ये मौजूद हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो पहला हमने देखा क्या, कि फोल्डिंग माउंटेन, मोड़दार पर्वत, फिर वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ब्रंश पर्वत, और रेसिडुअल माउंटेन जो है ये अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो ये टोटल जो है 4 तरीके के जो है यहाँ पे मौजूद है। तो आई होप ये चीजें आपको जो है क्लियर हो रही होंगी। तो जब हमने बताया कि देखो जब भी कभी ये टर्म आए ओजोनोसिस, ठीक है, ओरोजेनेसिस, इसका मतलब ही होता है क्या, पर्वत निर्माण। और पर्वत निर्माण में जो है टोटल जो है कितने प्रकार के हैं पर्वत, तो ये 4 प्रकार के जो है पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक एक करके जो हम यहाँ पे समझते हैं, और फिर तब जा करके जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है आगे की चीजें हुई, ठीक है। अब देखो एक चीज तो और भी ध्यान से समझ लेना, यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो
जब तक ये सब्सक्रिप्शन नहीं होता है ना, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, चीजें समझ में नहीं आती क्या भाई, सब्सक्राइब होगा तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और फिर नए नए वीडियोस जो है हम उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों को भी शेयर करो। अभी देखो स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट इसका, यानी कि 4 टाइप्स के हमने माउंटेन देख लिया है। तो इन चारों टाइप्स के माउंटेन में हम देखेंगे सबसे पहला नंबर आता है फोल्डिंग माउंटेन का। ठीक है, सबसे पहला नंबर आता है क्या, फोल्डिंग जो माउंटेन है उसके बारे में हम समझते हैं, जिसको हम बड़े हमने कहा क्या, मोड़दार या वलित पर्वत। ठीक है, अभी हमने देखा क्या इसको, फोल्डिंग माउंटेन को मोड़दार या वलित पर्वत। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसे ही जो हम कहते हैं, यानी कि फाउंटेन माउंटेन को, इसे ही हम बोलते हैं यंग माउंटेन। ठीक है, इसे ही यंग माउंटेन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, कैसे बनता है ये भी याद रखना। तो ये फॉर्म्ड बाई, ठीक है, तो कह रहे ये कैसे बना है, तो ये जो है टेक्टोनिक प्लेट से बना है। ठीक है, यानी कि टेक्टोनिक जो इवेंट है उससे बना है, टेक्टोनिक इवेंट जो घटना घटी टेक्टोनिक से, उससे बना है। अगर हम इसी चीज को हिंदी में लिखना चाहें तो विवर्तनिक घटना से। ठीक है, इसी हम लिख सकते हैं विवर्तनिक घटना से ये बना है। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है कि नंबर ऑफ फोल्ड्स जो है यहां बनते हैं, बहुत ज्यादा फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना एक नहीं बनता है, बहुत सारे नंबर ऑफ फोल्ड्स आर फाउंड, फाउंड लिखो या फॉर्म्ड लिखो, नंबर ऑफ फोल्ड्स आर फाउंड। ठीक है, अलग अलग फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं फिगर के हिसाब से। जैसे मान लो कैसे ये बना, बाकी तो हम अभी जब हिमालय पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे वाला, ये वाला, इसके नीचे हम यहाँ पे बना देते हैं वाटर। ठीक है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को जो है हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाटर नहीं है ये। ठीक है, अभी हम बताते हैं इसमें क्या है। एस्थेनोस्फेयर में, इसमें मैग्मा चेंबर रहता है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हो दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। ठीक है, और इसमें पाया जाता है, इसी में होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इसी में होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और यही है ये मैग्मा चैम्बर, यानी कि इसमें मैग्मा भी पाया जाता है। तो ये चीज समझना कि ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी ही बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल। ठीक है, इस पूरे एरिया में। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये मैं ऐसे करके डॉट डॉट बना रहा हूं। ठीक है, इस पूरे में जो है यही पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं इधर की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर पाया जाता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर जिसे हम बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन या पत्थर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब जो है
इसके जस्ट ऊपर यानी कि ये वाले हिस्से में ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना इसका डिस्टेंस होता है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर के यहां तक का, ये 100 किलोमीटर है। कितना है, यहाँ पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते एंडोजेनिक इफेक्ट। ये जैसे बना ना यहाँ पे, तो ये किस प्रभाव से बना है, तो ये जो है एंडोजेनिक इफेक्ट से बना है। एंडोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते आंतरिक शक्ति प्रभाव। आंतरिक शक्ति प्रभाव से ये बना है, तो ये भी याद रखना। अब इसके जस्ट ऊपर इस वाले एरिया में प्लेट है। इस वाले एरिया में क्या है, ये सब प्लेटें हैं। ठीक है, अर्थ की अलग अलग प्लेटें हैं। तो यहाँ पे भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, और ये भी प्लेट है। ठीक है, और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो है क्या है, यहाँ पे जो है अब जो है अर्थ सरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ सरफेस आ जाएगा इस वाले हिस्से में। पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये घर वगैरह है। ठीक है, तो ये अर्थ सरफेस वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अर्थ सरफेस वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है इस तरह से बना है, और जो प्लेट है अपर पार्ट में इसको एस्थेनोस्फेयर में, और लोअर पार्ट में लिथोस्फेयर। ठीक है, तो प्लेट जो है कहाँ पे है, तो प्लेट देख रहे हो यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि लिथोस्फेयर के अपर पार्ट में है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिथोस्फेयर के अपर पार्ट में यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कुल मिला जुला के हम बताना चाह रहे हैं कि अभी कि कैसे जो है ये फोल्डिंग माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो फोल्डिंग माउंटेन का अगर हम बात करें तो काफी इसकी पुरानी स्थिति है, जैसे हम ऑलरेडी हम बता चुके हैं। देखो इंडियन प्लेट जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों आपस में टकराती हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसके पहले वाले जो वीडियोस था ना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दो चीजें थी वहां पे, कि जब सबसे पहले अर्थ बना तो वहां पे जो है अर्थ था। ठीक है, तो अर्थ पे जो है क्या था कि एक हिस्सा जो है, ये मान लो अर्थ है, तो एक हिस्सा जो है ये वाला जो है पूरा पानी था, और ये वाला जो है लैंड था। ठीक है, तो हमने पानी वाले को बोला था पैंथेलासा, और इसको हमने बोला था पैंजिया। ठीक है, और हमने कहा था कि देखो पैंजिया जो है जब टूटता है तो दो हिस्से में टूटा, एक को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना, गोंडवाना, दूसरे को हम लोग बोलते हैं लोरेंसिया। ठीक है, ये बोले थे। तो देखो जब यहां से अगर हम बात करें तो जो भारत है ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये मैंने डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे कैसे बनता है ये फोल्डिंग माउंटेन। तो मान लो कि यहाँ पे जो है ये वाला जो है एक हिस्सा है, और यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ये वाला जो है इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अफ्रीकन प्लेट है।
और यहाँ पे मैं, अच्छा उस टाइम हम बोले थे कि एक टेथिस सी बनता है, ठीक है, याद करो जब हमने बताया था कि ये जब टूटता है तो ये यहाँ से ऐसे बनता है, ऐसे दो हिस्से में टूटा, ठीक है। तो यहाँ की इसके बीच में ना वाटर जो है वाला हिस्सा रह जाता है। जब दो हिस्से में जो है जो है लॉरेंसिया और गोंडवाना टूटता है तो यहाँ पे पानी वाला कुछ हिस्सा रह जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टेथिस सी। टेथिस सी या टेथिस सागर बोलते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे जो है, अब देख लो कि ये टेथिस सी वाला है, अफ्रीकन प्लेट ये हो गया है, और जो है ये वाला जो हिस्सा है इंडियन प्लेट ये, तो ये इसे हम कहते हैं ओशनिक प्लेट, जो टेथिस सी वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो है ओशनिक प्लेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज पता है कि देखो जो गंगा रिवर है या कोई भी रिवर है, जब वो चलती है तो अपने साथ जो है कुछ अवसाद को लेके आती है। अवसाद का मतलब होता है जो, जब पानी चलती है तो जो मिट्टी उट्टी बहा के लेके आती है उसे हम सेडिमेंट बोलते हैं या अवसाद बोलते हो। तो इधर से बहुत सारी नदियां आती थी, ठीक है। तो वो अपने साथ जो है ना अवसाद लेके आती थी, यानी कि ये कह लो कि जो मलबे थे तो वो मलबे इसी में गिरते थे, इसी में गिरते थे। और इधर से भी नदियां कुछ आती थी, वो भी अपने साथ अवसाद लेके आती थी, यहाँ पे गिरते थे। तो ये जो है, तो क्या हुआ, ये जो है क्या हुआ, ये पूरा भरा यहाँ तक। और इंडो प्लेट, इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के आपस में टकराने की वजह से जो है, अब देखो ये आप जब टकराएंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, ठीक है। और जैसे उठा ये, तो ये क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ ऐसे जो है, ये जितनी अवसाद थी ये ऊपर की तरफ उठने लगी ऐसे। ये जो अवसादें थी, ठीक है, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगी, जिसकी वजह से इनमें जो है वलन आ गया, फोल्डिंग आ गई, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें क्या आ गई, फोल्डिंग आ गई। और यही रीजन है कि इनको जो है फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। ये माना जाता है कि आज भी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी आज भी जो है ये इनकी जो बनने की प्रक्रिया है वो आज भी स्टार्ट है, ठीक है। इसीलिए जो फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है, इसे हम यंग माउंटेन कहते हैं। और भी, हिमालय भी यंग माउंटेन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया कि किस तरह से जो है फोल्डिंग माउंटेन का जो है ये बना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बना, ठीक। तो हमने देखा कि कैसे जो है ये आपस में टकराते हैं और उसके बाद जो है ये बनते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी देखो तो स्टेनोस्फेयर का जो फॉर्मेशन है ना, ठीक है, इसका जो है कैसे होता है इसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है, टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल जो है, अगर प्लेट की बात करते हैं ना तो 7 प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट है, और छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं ना वो माइनर हैं, वो टोटल जो है 20 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं और 20 जो है माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो दो तरह की, देखो यहाँ पे हम बताते हैं, जो प्लेट्स हैं जो टकराती हैं वो दो तरह की हैं। एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो अभी जो इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल था, और एक है ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट, ठीक है। ये भी याद रखना। तो ये कितना है, ये 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में, मतलब ये होगा 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला कितना होगा, 30 किलोमीटर, ठीक है। और ये जिससे बनी होती हैं वो बनी होती हैं, ठीक है। ये जो है किससे बनी होती हैं, इसको हम बोलते हैं बेसाल्ट रॉक से ये बनी होती हैं, बेसाल्ट रॉक से ये बनी है, ठीक है। याद रखना इनकी जो वेट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। वेट क्या है, ये मैक्सिमम है। और ये जो बनी है ना वो ग्रेनाइट से बनी है,
ग्रेनाइट रॉक से, और इनकी जो वेट है वो क्या है, वो मिनिमम है। ठीक है, तो ये भी याद रखना किस तरह से जो है ये बनी और फोल्डिंग माउंटेन कैसे बना है। ठीक है, हिमालय इसका जो है तरीका है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे जो है वोल्केनिक माउंटेन बना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।